हेलो गाइस, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हमने पहले वीडियो में बेसिकली प्लेटलेट, लिम्फ वगैरह जितने भी होते हैं कंपोनेंट हमारे ब्लड के, उनके बारे में पढ़ लिया था। ऑल्सो हमने एवीओ ब्लड ग्रुपिंग की थोड़ी सी कंसेप्ट समझी थी, उसको आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले पढ़ते हैं ना कि एवीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ना, एवीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में आज हमने पढ़ना है। एक बात बताओ कि जितने भी ह्यूमन होते हैं उनके अंदर ब्लड ग्रुपिंग अलग अलग क्यों होती है? भाई किसी के अंदर ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, किसी के अंदर बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है, किसी के अंदर ए बी ब्लड ग्रुप है, ओके, और किसी के अंदर बेसिकली ओ ब्लड ग्रुप भी होता है। ऐसा क्या चीज है कि इन सारे में ब्लड ग्रुप अलग अलग है? तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर एंटीजन प्रेजेंट होता है। क्या होता है भाई? एंटीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? एंटीजन है तो कहाँ होगा? आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। ठीक है, एंटीजन जो प्रेजेंट होगा ना, उस हिसाब से उस इंसान के अंदर ए ब्लड ग्रुप आएगा, बी ब्लड ग्रुप आएगा, ए बी ब्लड ग्रुप आएगा, ओ ब्लड ग्रुप होगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट भाई कि जो ओ ब्लड ग्रुप होते हैं ना, उनके अंदर एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, इतना याद रखना। ठीक है, जो ओ ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, जो ओ ब्लड ग्रुप के इंसान होते हैं, इनके अंदर एंटीजन बेसिकली प्रेजेंट नहीं होता है। दैट्स वाई ये ओ ब्लड ग्रुप है। थोड़ा हम इसको फॉर्मेट के फॉर्म में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि कैसे किसके अंदर आरबीसी के ऊपर एंटीजन होते हैं, नहीं होते हैं, ब्लड ग्रुप कैसे अलग अलग आते हैं। ठीक है, चलिए तो फॉर्मेट के फॉर्म में थोड़ा पढ़ लेते हैं। भाई पढ़ने से पहले थोड़े एंटीजन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जो हम एंटीजन बोल रहे हैं ना कि भाई इसके अंदर जो ए ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं उनके अंदर एंटीजन ए प्रेजेंट है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि एंटीजन क्या है। एंटीजन मतलब क्या है? जब हम एंटीजन बोल रहे हैं, ठीक है, एंटीजन का मतलब क्या होता है? तो ए एंटीजन होता है, बी एंटीजन होता है, ए या बी एंटीजन विच इज ए बी एंटीजन होता है, और ओ एंटीजन होता है। ओके, इनके बारे में समझ लेते हैं। ओके, सॉरी, ओ एंटीजन नहीं, ओ एंटीजन नहीं भाई, ओ में तो कोई एंटीजन होता ही नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि ओ में कोई एंटीजन बेसिकली होता ही नहीं है, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, पहले समझ लेते हैं कि एंटीजन का मतलब क्या है। ठीक है, एंटीजन का मतलब ये है ना कि इम्यून रिस्पॉन्स दिखाना। क्या करना भाई? इम्यून रिस्पॉन्स दिखाना। इम्यून रिस्पॉन्स दिखाता है। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स दिखाकर क्या करता है? एंटीबॉडी की फॉर्मेशन कराता है। ठीक है, किसके अंदर एंटीबॉडी फॉर्म होगा? प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी फॉर्म करना। ठीक है, अगर इम्यून रिस्पॉन्स की बात करना, इम्यून रिस्पॉन्स दिखा रहा है। इम्यून रिस्पॉन्स जैसे मान लो कि आपके बॉडी के अंदर क्या हुआ कि फॉरेन पार्टिकल्स आ गए। ठीक है, फॉरेन पार्टिकल आपके बॉडी के अंदर क्या हो गए भाई? एंटर कर गए। तो इस हिसाब से क्या होगा कि कुछ जो सेल्स होते हैं हमारे, इम्यून सेल्स होते हैं। ठीक है, कुछ हमारे क्या होते हैं भाई? इम्यून सेल्स होते हैं जो इस फॉरेन पार्टिकल को पहचान लेंगे। क्या कर लेंगे? डिटेक्ट कर लेंगे, पहचान कर, और एक तरह से एंटीबॉडी फॉर्म करेंगे। एंटीबॉडी समझ आया? एंटीबॉडी क्या? एंटीबॉडी कहने का मतलब अगर अब ये फॉरेन पार्टिकल हमारे दूसरी बार बॉडी में आएगा ना, इसको किल कर देंगे। क्यों भाई किल क्यों कर रहा है? क्योंकि एंटीबॉडी फॉर्म हो चुका है। क्योंकि कोई एक फॉरेन पार्टिकल है हमारे बॉडी में आ गया, ठीक है, एज हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सेल्स होते हैं, जो उस सेल्स जो होते हैं हमारे, वो उस फॉरेन पार्टिकल को पहचान लेते हैं। ठीक है, कि हाँ यही फॉरेन पार्टिकल है जो पहली बार में आया था। ठीक है, इसके प्रति एंटीबॉडी फॉर्म हो गया था, तो वो एंटीबॉडी कुछ रिलीज करते हैं हमारे इम्यून सेल्स। ठीक है, उसके बाद उस फॉरेन पार्टिकल को मार गिरा देते हैं, भगा देते हैं हमारे बॉडी के से। ठीक है, तो वही कौन कौन से ऐसे ब्लड ग्रुप होते हैं जो ए एंटीजन कौन सा एंटीबॉडी फॉर्म करता है, बी एंटीजन कौन सा एंटीबॉडी फॉर्म करता है। एक आपको बात बता दें कि भाई ये जो ए एंटीजन बेसिकली क्या कहते हैं, ये जो ए एंटीजन हमारा जो एंटीबॉडी फॉर्म करता है ना, ओके, ये जो हमारा ए एंटीजन बेसिकली जो एंटीबॉडी फॉर्म करेगा ना, एंटीबॉडी, ये खुद के लिए एंटीबॉडी नहीं फॉर्म करेगा। ये जो पड़ा है मतलब जो दूसरे लोगों के लिए, दूसरे एंटीजन के लिए एंटीबॉडी ये फॉर्म करता है हमारा ए एंटीजन। मतलब कि मान लो ए एंटीजन है, ए ब्लड ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है, तो ये क्या ये खुद के लिए एंटीबॉडी बनाएगा, एंटी ए फॉर्म करेगा। एंटी ए बेसिकली ये फॉर्म ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कोई खुद को थोड़ी मारना चाहेगा, कोई खुद को बिल्कुल नहीं मारना चाहेगा एंटीबॉडी बनाकर। भाई एंटीबॉडी बना क्यों रहे हो? एंटीबॉडी क्यों बना रहे हो? इसलिए एंटीबॉडी बना रहे हो ना कि भाई कोई अगर दूसरा हमारे बॉडी के अंदर आ जाए उसको मार दे, तो भाई ए वाला
ए के लिए एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, खुद को मारने के लिए एंटीबॉडी बिल्कुल नहीं बनाएगा, ए एंटी फॉर्म कभी नहीं करेगा। फिर क्या फॉर्म करेगा? एंटी बी फॉर्म करेगा कि अगर बी एंटीजन ए एंटीजन के पास आ गया ना तो उसको मार देगा। ठीक है, एक तरह से इनके पास एक एंटीबॉडी है ए एंटीजन के पास, एंटी बी, जो बी एंटीजन को बॉडी से बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो इसलिए जितने भी एंटीजन होते हैं ना वो खुद के लिए कभी भी एंटीबॉडी नहीं बनाते हैं। इतना तो आप समझ लो, सबसे पहले बता देते हैं। चलिए अब इसको चैट के फॉर्म में समझते हैं। ठीक है, मान लो कोई एक ह्यूमन है, कोई इंसान है जिसका जो ब्लड ग्रुप है ना ए है। ठीक है, तो भाई उस इंसान का ब्लड ग्रुप ए क्यों है? हम आपसे ना पूछे क्या है, क्यों ब्लड ग्रुप उसका ये है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ए एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या है भाई, यहाँ पे ए एंटीजन प्रेजेंट है, दैट्स उस इंसान का ए ब्लड ग्रुप है। कहाँ एंटीजन प्रेजेंट है? आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अगर ए एंटीजन प्रेजेंट होना उस ह्यूमन के, तो वो ए ब्लड ग्रुप है। ठीक है, अभी हमने समझा कि जो ए एंटीजन होते हैं ना वो ए एंटीजन जो होते हैं ना वो एंटीबॉडी बनाते हैं। क्या करते हैं भाई? ये एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करते हैं, एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करते हैं। तो एंटीबॉडी जब ये ए एंटीजन बना रहा है तो किसके लिए बनाएगा? खुद के लिए तो कभी भी एंटीजन एंटीबॉडी नहीं बनाता है। एंटीजन खुद के लिए इसलिए एंटीबॉडी नहीं बनाता है क्योंकि वो चाहता नहीं है कि मैं खुद को ही मार लूं। एंटीबॉडी मतलब कि मारना, कोई चीज अगर अंदर आ गया, कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई मान लो अजनबी, कोई ऐसा जो हमारे बॉडी में नहीं रहना चाहिए, उसको मार के गिराना। तो ए एंटीजन खुद के लिए तो कभी भी एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, तो किसके लिए बनाएगा? ठीक है, तो एंटी बी के लिए बनाएगा, बिकॉज ए के लिए बी वाला जो एंटीजन होगा ना वो जाना पहचाना नहीं है। ठीक है, एक तरह। और दूसरा पॉइंट हमने एक और बात समझा कि भाई जो एंटी बी फॉर्म हुए हैं ना वो कहाँ बनेंगे? प्लाज्मा के अंदर फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये हमारा आरबीसी है। एक बार और समझा लेते हैं। ठीक है, ए ब्लड ग्रुप वाले लोग जो होते हैं उनके आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर अगर ए एंटीजन प्रेजेंट होगा तो उसे कहते हैं कि वह इंसान ए ब्लड ग्रुप है, ह्यूमन है। ठीक है, और ये एंटीजन का काम है कि भाई इम्यून रिस्पॉन्स दिखाकर एज अ सेल, इम्यून जो होते हैं ना, इम्यून सेल्स, वो फॉरेन पार्टिकल डिटेक्ट करते हैं। मान लो यह फॉरेन पार्टिकल क्या है भाई? बी एंटीजन है। ठीक है, उस फॉरेन पार्टिकल को डिटेक्ट करेगा और उसके प्रति एंटीबॉडी फॉर्म कर लेता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। जो एंटीबॉडी बनाता है ना ए एंटीजन, वो होता है हमारा एंटी बी। समझ आ गया कि भाई जो हमारे ए ब्लड ग्रुप होते हैं वो कौन से एंटीबॉडी फॉर्म करते हैं? तो एंटी बी फॉर्म करते हैं। अपने लिए कभी भी ये एंटीबॉडी फॉर्म कभी नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बी ब्लड ग्रुप वाले लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं बेसिकली किसके लिए भाई? बी। तो चलिए, बी ब्लड ग्रुप वाले जो लोग होते हैं, ह्यूमन जो होते हैं ना, जिसके पास बी ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? ऐसा क्या चीज है कि उनकी ब्लड ग्रुपिंग जो है वो बेसिकली बी है, क्योंकि उनके अंदर बी एंटीजन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो एंटीजन का क्या काम है? एंटीबॉडी फॉर्म करना। कैसे एंटीबॉडी फॉर्म करेंगे? इम्यून सेल्स उनके रिस्पॉन्स होते हैं डिटेक्ट करने के लिए फॉरेन पार्टिकल को एज अ एंटीबॉडी फॉर्म करेंगे। तो ये जो एंटीबॉडी फॉर्म करते हैं ना बी एंटीजन वाले, वो खुद के लिए कभी करेगा नहीं। बी एंटी बी फॉर्म तो कभी नहीं करेगा बी एंटीजन खुद के लिए। किसके लिए करेगा? वो एंटी ए फॉर्म करेगा, मतलब एंटीबॉडी ए फॉर्म करेगा। एक एंटीजन के लिए ये बी एंटीजन वाले एंटीबॉडी बनाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ए बी एंटीजन की। जैसे कि जो इंसान जिसके अंदर ए बी ब्लड ग्रुप होता है ना, ऐसा क्या चीज है कि उस इंसान के अंदर ए बी ब्लड ग्रुप है? बिकॉज इनके पास या तो ए एंटीजन है या तो बी एंटीजन है। दैट्स वाई उस इंसान का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है। ठीक है, तो ये जो हमारे एंटीजन जो प्रेजेंट है हमारे आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, ए बी, ठीक है, ए एंटीजन या बी एंटीजन, ये क्या करेंगे? ये बेसिकली एंटीबॉडी क्या बनाएंगे? किसके लिए एंटीबॉडी बनाएंगे? किसी के लिए भी एंटीबॉडी ये फॉर्म नहीं करते हैं। एंटीबॉडी हमारे किसी के लिए हमारे ए वाले बी वाले एंटीजन नहीं फॉर्म करेंगे। अगर ये एंटी ए बनाएंगे तो खुद के सेल्स को मार देंगे, खुद के एंटीजन को मार देंगे ना। अगर एंटी बी बनाते हैं ना तो खुद बी एंटीजन को मार देंगे ना, इसीलिए एंटीबॉडी ये फॉर्म ही नहीं करते हैं, क्योंकि इनके पास ए बी एंटीजन प्रेजेंट है। दैट्स वाई ना तो एंटीबॉडी ए बनेगा ना तो एंटीबॉडी बी बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हमने अभी कॉन्सेप्ट सीखा कि जो एंटीजन होते हैं ना वो खुद के लिए कभी भी एंटीबॉडी नहीं बनाते, वो दूसरों के लिए एंटीबॉडी बनाएंगे। ठीक है, इनके पास तो ए बी खुद है, तो ये ना तो एंटीबॉडी ए बनाएगा ना तो एंटीबॉडी बी बनाएगा। ठीक है, तो याद रखना कि ए बी एंटीजन के अंदर एंटीबॉडी कभी भी नहीं होता है। ठीक है, एंटीबॉडी कहने का मतलब कि एंटी ए और एंटी बी कभी प्रेजेंट नहीं होगा, याद रखो। चलो दूसरे, अब हम ओ ब्लड ग्रुप के बारे में बात करते हैं। अब बात करेंगे जिस इंसान के पास ओ ब्लड ग्रुप है। भाई जिस इंसान में ओ ब्लड ग्रुप होता है ना, उनके में कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, उनके में एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं होता। जब एंटीजन ही नहीं प्रेजेंट होंगे तो एंटीबॉडी तो बनेगा ही। भाई समझो, एंटीजन का काम क्या था कि अपने लिए बेसिकली एंटीबॉडी नहीं बनाना। ठीक है, तो क्या इनके पास एंटीजन है? नहीं है। इनके पास क्या ए एंटीजन है या बी एंटीजन है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या करेंगे? ये इनको तो और खतरा है ना,
क्या कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें ए एंटीजन आकर इससे नुकसान पहुंचा सकता है ना, इस ओ ब्लड ग्रुप ह्यूमन लोगों को, और बी एंटीजन आकर इस ह्यूमन को नुकसान पहुंचा सकता है ना। तो इनके पास कोई एंटीजन नहीं है, ना तो ए है ना तो बी है, तो ये एंटीबॉडी बनाएगा, क्योंकि ए वाले एंटीजन इनके अंदर ह्यूमन के अंदर आकर हमारे उसको मार सकते हैं, और बी वाले एंटीजन बेसिकली ह्यूमन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये क्या कर सकता है, एंटीबॉडी बनाने का मतलब ही क्या हुआ कि भाई कोई आके हमें हार्म ना करे, ठीक है। तो ये बेसिकली फॉर्म करेंगे एंटी ए और दूसरा एंटी बी। कहां बनता है भाई, प्लाज्मा के अंदर फॉर्मेशन होते हैं। एक बार और बताती हूँ, ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग जो होते हैं ना, उनके आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ना तो ए एंटीजन प्रेजेंट होता है ना तो बी एंटीजन प्रेजेंट होता है। अगर ए एंटीजन बी एंटीजन नहीं होंगे तो भाई कोई भी एंटीजन इनके अंदर आकर मार सकते हैं, इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल घुस जाएगा, क्योंकि कोई भी एंटीजन के अंदर नहीं है, ठीक है। फॉरेन पार्टिकल कोई भी घुसकर इनको नुकसान पहुंचा सकता है, ए एंटीजन बी एंटीजन। तो क्या करते हैं ना कि कोई ए एंटीजन इनको आके नुकसान ना करे, बी एंटीजन कोई इनको आके ह्यूमन को नुकसान ना करे, ठीक है। इसके कारण वो एंटीबॉडी फॉर्म करते हैं दोनों के लिए, ए के लिए भी फॉर्म करेगा और ये बी के लिए भी फॉर्म करेगा, ताकि ए बी अगर हमारे बॉडी में घुस ना सकते ओ ब्लड ग्रुप के बॉडी में, ठीक है। इसलिए एंटीबॉडी ए के लिए बनाता है, एंटीबॉडी बी के लिए बनाता है। कहां बनता है एंटीबॉडी भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फॉर्म होता है, ठीक है। तो चलिए एक हम एनसीईआरटी के टेबल पढ़ लेते हैं, जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा हुआ है, इनके ही बेसिकली कंपेयर करके दे रखा है, ठीक है। चलिए जैसे एनसीईआरटी में बेसिकली एक टेबल दे रखा है, हमने अभी बोला ना कि ब्लड ग्रुप, जैसे जिस इंसान की ए ब्लड ग्रुप है तो उनके आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एंटीजन क्या होगा, ए। एंटीजन का काम क्या है, एंटीबॉडी बनाना। कहां बनाएगा भाई एंटीबॉडी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंटीबॉडी बनाएगा। कौन सा एंटीबॉडी, ए वाले तो खुद पे कभी भी एंटीबॉडी नहीं बनाएंगे, क्योंकि ए वाले खुद को मारना कभी नहीं चाहेंगे, किसी और को मारना चाहते हैं, ठीक है। कोई दूसरा अगर एंटीजन तो बॉडी में आ गए, तो वैसे मान लो बी एंटीजन आ गया तो इसके लिए एंटीबॉडी बनाएगा, ताकि बी एंटीजन दोबारा से हमारे बॉडी में घुस ना सके, ठीक है। वैसे ही हमारे कोई इंसान है, जैसे मान लो ह्यूमन, ठीक है, उनकी ब्लड ग्रुप जो है वो बी है, तो एंटीजन बी बनाएगा। तो मान लो बी एंटीजन बनाया, तभी इस इंसान की ब्लड ग्रुप बी है, दूसरा बी वाले एंटीबॉडी ए बनाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। वैसे मान लो ए बी है, इस इंसान की ब्लड ग्रुप ए बी है, या तो वो ए एंटीजन बनाएगा अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन आरबीसी के सरफेस पे, या तो बी एंटीजन बनाएगा। और एंटीबॉडी बनाएगा एंटीबॉडी क्यों नहीं बनाएगा मालूम है, क्योंकि इनके पास एंटीजन तो ए बी है, तो ये खुद के सेल्स को मारना थोड़ी जाएंगे, नहीं ना चाहेंगे मारना, इसलिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाएगा ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोग, ठीक है। मान लो कोई लोग है या ह्यूमन है, उनकी जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है, तो क्या इनके पास एंटीजन होते हैं, अभी तो पढ़ा इनमें कोई एंटीजन नहीं होते, ना तो ए एंटीजन होंगे ना तो बी एंटीजन होंगे। जिस आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ह्यूमन के उनमें एंटीजन रिप्रेजेंट नहीं होते हैं, तो वो ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग होते हैं। तो ये क्या भाई, इनके अंदर एंटीजन नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, जब एंटीजन नहीं है तो इनको तो और नुकसान है ना, कि कोई भी आकर इनको किल कर सकता है, ठीक है। वो चाहे ए एंटीजन हो या बी एंटीजन हो, तो क्या करेंगे, एंटीबॉडी दोनों के बना लेंगे, ताकि कोई ए वाले और बी वाले एंटीजन को घुस कर मार ना दे बॉडी के अंदर ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों के, ठीक है। इसलिए एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी की फॉर्मेशन करेंगे। ये टेबल दे रखे हैं एनसीईआरटी में जो पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ना कि भाई हमें बेसिकली ब्लड डोनेट करना है। क्या करना है, हमें अगर ब्लड डोनेट करना है तो हमें क्या क्या देखना चाहिए कि कैसे हम ब्लड डोनेट कर सके, ठीक है। एक तरह से चलो इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो समझिए, ब्लड अगर डोनेट करना है, ठीक है, मान लो कोई इंसान है जिसके अंदर ब्लड कम हुआ है, उस इंसान मान लो एक ए इंसान है, ठीक है, एक ए इंसान है, इनके अंदर ब्लड कम है, ठीक है, और एक बी इंसान है, जो ए वाला इंसान बी वाले इंसान को ब्लड देना चाहता है। तो क्या क्या ऐसे फैक्टर है जो डिपेंड करेंगे कि ए वाले इंसान बी वाले इंसान को ब्लड दे सकते हैं। पहला तो एक बात समझो तुम कि क्या कहते हैं, जैसे कि जो ब्लड दे रहा है ना, जो आपको ब्लड दे रहा है वो एक तरह से डोनर हुआ, और जो ब्लड ले रहा है वो एक तरह से रिसिपेंट हुआ, ठीक है। मान लो एक ह्यूमन है जो ब्लड दे रहा है, एक जिसको लेना है, ठीक है। एक मानो कि जो ब्लड दे रहा है तो उसका आप क्या करोगे, एंटीजन चेक करोगे, और जो ब्लड ले रहा है, ठीक है, उसका आप क्या करोगे, एंटीबॉडी चेक करोगे, ठीक है। अगर जो ब्लड दे रहा है, जो डोनर है, जो ब्लड ले रहा है, जो रिसिपेंट है, ये डोनर और रिसिपेंट के अगर ब्लड मैच कर जाएंगे ना, पता है क्या हो जाएगा, ब्लड अगर मैच हो गया, पता है क्या होगा, क्लम्पिंग हो जाएगी। यू नो दैट, क्लम्पिंग मतलब कि आरबीसी डिस्ट्रक्शन, आरबीसी की क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, आरबीसी मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है, मर जाएंगे, ठीक है, ये खत्म हो जाएंगे मान लो। क्योंकि जब भी कोई इंसान ब्लड देता है, जो ब्लड लेता है, उन दोनों इंसान के आप ब्लड ग्रुप और उस दोनों इंसान की, जो जब भी कोई ब्लड दे रहा है ब्लड ले रहा है, जो इंसान ब्लड दे रहा है उसका आप एंटीजन चेक करो, और जो ब्लड ले रहा है ना उसकी एंटीबॉडी चेक करो। एंटीजन और एंटीबॉडी कभी भी सेम नहीं होनी चाहिए, मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। एंटीजन और एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी सेम ना हो, इन बातों को ध्यान रखो। अगर सेम हो गए ना तो पूरा पक्का है कि सेम हो गया, तो भाई ब्लड जो होगा मैच नहीं करेगा, ब्लड जब मैच नहीं करेगा तो भाई क्लम्पिंग होगी। क्लम्पिंग कहने का मतलब कि उसके ब्लड के अंदर आरबीसी ही प्रेजेंट है, तो उस इंसान के आरबीसी खत्म होने लगेंगे, मतलब मर जाएंगे, ठीक है, ठीक है। इसलिए आप कभी भी ब्लड डोनेट करो तो उस इंसान जो दे रहा है ब्लड, उसकी आप एंटीजन चेक करो कि उस इंसान के एंटीजन क्या है, जो ब्लड ले रहा है उस इंसान की आप एंटीबॉडी चेक करो, मिक्स मत करो, मैच नहीं होनी चाहिए ब्लड, क्योंकि मैच करोगे तो आरबीसी उनकी दोनों की मर जाएगी, ठीक है, खत्म हो जाएगी, ठीक है, आरबीसी की ब्लड जो है ना वो खत्म हो जाएगी। तो चलिए एक एक करके भाई ए ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं कि ए वाले इंसान जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है, जो किस किस से ब्लड ले सकता है, ठीक है, बी वाले इंसान जो जिसके पास बी ब्लड ग्रुप है वो किस किस से ब्लड ले सकता है, ठीक है। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही टॉपिक था कि हमने पढ़ा कि भाई ब्लड ग्रुपिंग कौन किसको दे सकता है, किसकी एंटीबॉडी कौन एंटीजन प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। अब ब्लड कौन कौन इंसान देगा,
ठीक है, ए ब्लड ग्रुप वाला को कौन कौन ब्लड दे सकता है, इनके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। बाय।